हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैट्रिक्स की जाति का अध्ययन करेंगे। रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स और इसका संकेत होता है रो ऑफ ए। माना ए कोई मैट्रिक्स है तथा आर एक ऐसा धन पूर्णांक है कि मैट्रिक्स ए का आर कोटि की कम से कम एक उपसारणी का मान शून्य नहीं हो तथा आर प्लस 1 कोटि का प्रत्येक उपसारणी का मान शून्य हो तो आर मैट्रिक्स ए की जाति कहलाती है। और किसी भी मैट्रिक्स की जाति शून्य कब हो सकती है? देखिए, किसी भी क्रम की शून्य मैट्रिक्स की जाति ही शून्य मानी जा सकती है। इसके अलावा किसी भी सूरत के अंदर कोई भी मैट्रिक्स हो उसकी जाति है वो शून्य नहीं हो सकती। और शून्य कब हो सकती है? किसी भी क्रम की शून्य मैट्रिक्स की जाति क्या हो सकती है? शून्य हो सकती है। और देखिए स्टूडेंट्स, अब रो ऑफ ए का मान ग्रेटर देन इक्वल 1, एक से बड़ा हो सकता है मान और एक के बराबर हो सकता है। और यह मान बराबर और ग्रेटर देन 1 कब होगा? जब ए नॉट इक्वल टू शून्य, हमें क्या दी हुई हो? अशून्य मैट्रिक्स दी हुई हो तो। और रो ऑफ ए का मान n के बराबर कब हो सकता है? जब सारणी का मान क्या हो? नॉट इक्वल टू 0 और जहां a क्या हो? n क्रम की एक वर्ग मैट्रिक्स होना जरूरी है। यहां पर देखिए, ध्यान देने योग्य बात यह है कि स्टूडेंट्स, कोई भी मैट्रिक्स दी हुई है, रो ऑफ ए का मान n के बराबर कब होगा? जब हमें क्या हो? n क्रम की एक वर्ग मैट्रिक्स से दी हुई हो। नंबर 3, यदि ए मैट्रिक्स दी हुई है और उसका क्रम है वो m/n हो तो रो ऑफ ए लेस देन इक्वल मिनिमम m और n, मिनिमम nm। रो ऑफ ए का मान सर्वप्रथम हमें इसमें से m और n पंक्ति और स्तंभ में जो मिनिमम होगा वो चूज करना होगा। तो इस प्रकार अब आगे हम देखेंगे मैट्रिक्स की रिक्तता, न्यूलिटी ऑफ ए मैट्रिक्स, और इसका संकेत होता है एन ए। यदि मैट्रिक्स ए n कोटि की वर्ग मैट्रिक्स हो तो n माइनस रो ऑफ ए मैट्रिक्स ए की रिक्तता कहलाती है। यहां पर हम क्या करेंगे? n में से रो ऑफ ए मतलब मैट्रिक्स की जाति को घटा देंगे तो हमें मैट्रिक्स की रिक्तता प्राप्त हो जाएंगी। देखिए, n कोटि की व्युत्क्रमणीय, और व्युत्क्रमणीय का अर्थ होगा a का सारणिक नॉट इक्वल टू 0 वर्ग मैट्रिक्स a की रिक्तता कहलाती है। n ऑफ a बराबर n माइनस रो ऑफ a, और यहाँ पर रो ऑफ a की जाति भी कितनी है? वर्ग मैट्रिक्स दी हुई है तो n होंगी, तो n माइनस n बराबर है 0। धन्यवाद। आगे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं इसका। मैट्रिक्स ए की जाति ज्ञात कीजिए। जहां पर हमें एक मैट्रिक्स दी हुई है और उसका ऑर्डर क्या है? 3/4। और सर्वप्रथम किसी भी मैट्रिक्स की जाति निकालने के लिए हमें उसका ऑर्डर देखना होगा। क्या देखना होगा? ऑर्डर। यहां पर ए मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर 3/4 है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि इस 3 और 4 में से मिनिमम देखना होगा। हमें क्या देखना होगा? मिनिमम। यहां पर मिनिमम क्या है? 3 है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि इसका मान 3 से ज्यादा नहीं हो सकती। इसकी जाति क्या नहीं हो सकती? 3 से ज्यादा इसकी जाति हो नहीं सकती। तो यहां हम मैट्रिक्स की जाति की परिभाषा से क्या देखेंगे? मैट्रिक्स की जाति की परिभाषा के अनुसार, और परिभाषा के अनुसार हमें क्या दिया है? रो ऑफ ए, रो ऑफ ए का मान लेस देन इक्वल होगा और मिनिमम 3 और 4 में से। यहां पर मैट्रिक्स की जाति की डेफिनेशन के द्वारा रो ऑफ ए लेस देन इक्वल मिनिमम 3 और 4, और 3 और 4 में हमें मिनिमम कौन है? रो ऑफ ए, और लेस देन इक्वल है 3। इसका अर्थ यह हुआ कि इस मैट्रिक्स ए की जाति या तो 3 हो सकती है या फिर 3 से छोटी होंगी, या तो 3 हो सकती है या 3 से छोटी। और इसके बाद में हम अब यह देखेंगे कि 3/3 क्रम की कितनी उपसारणिक बनती है। 3/3 की कितनी उपसारणिक बनती है, और फिर हम आगे हम देखेंगे कि इन उपसारणियों को मान नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है मान, या इसकी सारणी का मान 0 के बराबर आ रहा है। तो सर्वप्रथम इसकी कितनी उपसारणिक बनेगी, और इसका एक ट्रिक या सूत्र यह होता है NCR,
क्या होता है सूत्र उप सारणिक निकालने का, NCR। यहां पर मान दिया हुआ है हमें 3 4C और R, सॉरी 4C 3, और इसको हल करेंगे तो फैक्टोरियल 4 और बट्टा फैक्टोरियल 1 और फैक्टोरियल 3, अर्थात 4 इंटू फैक्टोरियल 3 और बट्टा फैक्टोरियल 1 और फैक्टोरियल 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया। तो इस प्रकार हमें 3/3 क्रम की 4 उप सारणिकें प्राप्त होंगी। या इस ट्रिक के या हम इस सूत्र के बिना भी हम इसकी उप सारणिकें निकाल सकते हैं। कैसे? जैसे इस प्रथम एक पंक्ति को हमने क्या कर लिया है, ढक लिया है, और ढकने के बाद में हमें 3/3 क्रम की एक उप सारणिक प्राप्त होती है। जैसे A बराबर A1 मान लेते हैं उप सारणिक, यहाँ पर 4 6 2 2 3 1 और 1 4 और 0, इसका मान निकाल लेंगे। फिर इसके बाद में A2 उप सारणिक, और यहाँ पर ये ढक देते हैं, और ये ढकने के बाद में मान आता है हमारा 4 6 2 2 3 1 और 3 7 और 7, और यहाँ पर A3 उप सारणिक, यहाँ पर मान आ जाता है इसको ढकने के बाद में। तो इसको ढकने के बाद में कितना मान आ जाएगा, 4 6 2 1 4 0 3 7 और 7, और A4 बराबर कितना मान आ जाएगा, इसको ढक देंगे 2 3 1 1 4 0 3 7 और 7। इस प्रकार से हमें 3/3 की 4 उप सारणिकें प्राप्त होगी। और अब हम यह देखेंगे 3/3 क्रम की उप सारणिक है, उसका मान या तो शून्य होगा या नॉट इक्वल टू शून्य। तो इस प्रकार से हम देखते हैं, इस प्रकार आगे हम यह देखते हैं, किसी भी सारणी के अंदर अगर कोई भी 2 पंक्ति या 2 स्तंभ समान हो तो उस सारणी का मान शून्य होता है। उस सारणी का मान कितना होता है, शून्य। यहाँ पर हमें शून्य मिलेगा। इसी प्रकार A2 उप सारणिक है, उसका मान भी क्या मिलेगा, शून्य। आगे हम A3 उप सारणी का मान निकालते हैं। यहाँ पर कोई भी 2 पंक्ति या स्तंभ समान नहीं है, तो हम इसका क्या कर लेंगे, प्रसार। और यहाँ पर हम एक उप सारणी को भी समझ लेंगे। यहाँ A11 एलिमेंट 4 और इसका उप सारणी का मान कितना होगा, 4 7 0 और 7 माइनस एक एलिमेंट को ढक लेंगे, और इसके बाद हम देखेंगे इसकी उप सारणी का मान कितना होगा, 6 2 7 और 7 और प्लस 3 एलिमेंट को ढक लेंगे। विलोप करने के बाद में इसकी उप सारणी आएगी 4 6 2 और 0। आगे हम हल कर लेंगे इसे, 4 7 चौका 28 माइनस 0 माइनस 1 7 6 42 माइनस 7 दूनी 14 प्लस 3 0 6 गुणा 0 0 और माइनस 4 दूनी 8। अब देखिए 28 चौके 112 और माइनस 42 माइनस 14 28 और माइनस 8 तिये 24 और 112 माइनस 28 और 24 52 और 112 माइनस 52 कितना मान आ गया, 60, जो कि क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है। क्या है, नॉट इक्वल टू 0। इस प्रकार से 3/3 क्रम की एक उप सारणी का मान हमें नॉट इक्वल टू 0 मिल गया। क्या मिल गया, नॉट इक्वल टू 0। तो यही हमारी क्या होंगी, मैट्रिक्स ए की जाति होंगी। तो यहाँ पर रो ऑफ ए और बराबर कितना आ जाएगा, माने 3। अगर मान लीजिए इस A1 A2 A3 और A4 को हम चारों उप सारणी को हल करते और इन सभी का मान शून्य मिल जाता हमें, तो इस मैट्रिक्स ए की जाति 3 तो कभी हो नहीं सकती, अर्थात 3 से क्या होती, छोटी होती। तो आगे हम फिर 2/2 की उप सारणी देखते हैं।
आगे हम मैट्रिक्स ए की जाति के लिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं और यहाँ पर ए बराबर एक मैट्रिक्स दी हुई है। तो इस मैट्रिक्स ए की जाति ज्ञात करने के लिए हमें इस मैट्रिक्स ए का ऑर्डर चेक करना होगा। सर्वप्रथम क्या चेक करना होगा? ऑर्डर। यहाँ पर ऑर्डर है वो 3/4 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 3/4। तो यहाँ पर मैट्रिक्स की जाति 3/4। तो हम मैट्रिक्स की जाति की परिभाषा के अनुसार क्या देखा है? रो ऑफ ए लेस देन इक्वल मिनिमम 3 और 4। तो इस मैट्रिक्स ए की जाति का मान यहाँ पर 3 और 4 में से मिनिमम कौन है? 3। तो यहाँ पर मैट्रिक्स ए की जाति का मान या तो 3 के बराबर आ सकता है। क्या आ सकता है? 3 के बराबर। देखिए अर्थात रो ऑफ ए लेस देन इक्वल है 3, या तो इसका मान 3 के बराबर आ सकता है या 3 से छोटा मान होगा। अब हम आगे ये देखेंगे कि 3/3 की कितनी उप सारणिक या लघु सारणिक बनती है। और लघु सारणिक का निर्धारण करने के लिए मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ आपको। यहाँ पर देखिए इस पंक्ति को मैंने ढक दिया, तो यहाँ पर 3/3 की एक उप सारणिक मिलेगी। अगर इसको ढकेंगे तो फिर दूसरी उप सारणिक मिलेगी, और इसको ढक दूंगा तो तीसरी उप सारणिक मिलेगी, और इसको ढक दूंगा तो चौथी उप सारणिक मिलेगी। इस प्रकार से हमें इस मैट्रिक्स ए की 4 उप सारणिक मिलती है, जो कि इस प्रकार है। इसको ढकने के बाद में 1 3 -1 3 9 -3 4 12 -4 इसका मान निकाल लेंगे। फिर आगे A2 और इसकी उप सारणिक का मान कितना है? 1 3 -1 3 9 -3 और सॉरी यहाँ पर है माइनस का 3 ही है, माइनस का 3। यहाँ पर 3 9 और माइनस का 3 और A3 बराबर इसको ढक देंगे। इसको ढकने के बाद में देखिए किस प्रकार से 1 3 -1 4 12 -4 3 9 और -3 और A4 बराबर क्या मिल गया हमें? 3 9 -3 4 12 -4 3 9 और -3। अब इस प्रत्येक उप सारणी का हम मान ज्ञात कर लेंगे। और हम यह भी जानते हैं किसी भी उप सारणी के अंदर कोई भी 2 पंक्ति या स्तंभ बराबर हो तो उस सारणी का मान 0 होता है। तो यहाँ पर देखिए 3 यहाँ से बाहर निकाल लें तो यहाँ पर 1 3 और -1 बचता है। यहाँ पर 2 पंक्ति क्या है? समान है। तो A1 इसका मान सारणी का मान क्या होगा? 0। ठीक इसी प्रकार इसका मान भी क्या होगा? 0। और यहाँ पर 4 बार ले लेंगे। 4 बार लेने के बाद में प्रथम पंक्ति और द्वितीय पंक्ति का समान होगी, तो इसलिए A3 का मान भी क्या मिलेगा? 0। और A4 का मान भी क्या होगा? 0। अर्थात 3/3 क्रम की 4 लघु सारणी मिली हमें और प्रत्येक का मान क्या मिला है? हमें 0 मिला है। और 3/3 क्रम की है तो इसका मतलब ये हुआ इसकी जाति 3 तो कभी हो नहीं सकती। क्या नहीं हो सकती? 3 तो इसकी जाति कभी हो नहीं सकती। अतः हम क्या कह सकते हैं? रो ऑफ ए नॉट इक्वल टू 3। रो ऑफ ए नॉट इक्वल टू 3 या क्या हो सकता है? रो ऑफ ए लेस देन इक्वल है 3। इसका मतलब ये हुआ कि A1 A2 A3 A4 3/3 क्रम की उप सारणिक है और इन प्रत्येक का मान 0 मिल गया हमें, तो इसकी जाति है वो कभी भी 3 के बराबर नहीं हो सकती। क्या नहीं हो सकती? 3 के बराबर नहीं हो सकती। अर्थात इसका मान रो ऑफ ए लेस देन इक्वल 3 से छोटा मान प्राप्त होगा। क्या होगा? 3 से छोटा मान। तो आगे हम अब क्या करेंगे? 2/2 क्रम की उप सारणिक देखेंगे। आगे हम क्या करेंगे? 2/2 की उप सारणिक का चयन करेंगे। यहाँ पर 2/2 क्रम की प्रत्येक सारणिक का मान अगर हम देखें, कोई भी 2/2 की उप सारणिक ले लेते हैं हम। यहाँ पर देखिए जैसे 1
3 और 3 और 9 और 3 9 4 12, कोई भी चाहे ले लो, 3 9 -1 -3, इसका इन सभी प्रत्येक का मान 9 - 9 0, 12 × 36 और 9 × 36 0, 3 गुणा -3 -9 और प्लस का 9 0। इस प्रकार से हम कह सकते हैं 2/2 की प्रत्येक उप सारणी का मान भी हमें क्या मिला है, 0 मिला है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इसकी जाति 2 भी नहीं हो सकती। क्या नहीं हो सकती? 2 भी इसकी जाति नहीं हो सकती। तो अतः क्या होगा, रो ऑफ ए और लेस देन इक्वल 2, इसकी जाति का मान 2 से छोटा होगा। और एक महत्वपूर्ण बात हमने ये भी देखी कि किंतु यहाँ पर क्या दे रखा है हमें, मैट्रिक्स ए दिया हुआ है और उसका मान क्या नहीं है हमें, मैट्रिक्स ए नॉट इक्वल टू 0, अर्थात मैट्रिक्स ए है वो शून्य मैट्रिक्स तो है नहीं, और शून्य मैट्रिक्स की जाति ही क्या होती है, सदैव शून्य होती है। तो इस प्रकार से 0 से बड़ा मान और 2 से छोटा मान क्या होगा, 1 होगा। तो अतः रो ऑफ ए का मान कितना मिलेगा हमें, 1 मिलेगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स की जाति निकालने के लिए हमें क्या क्या प्रोसेस करना पड़ेगा। सर्वप्रथम हम क्या देखेंगे, इसका ऑर्डर चेक करेंगे। ऑर्डर इसका कितना है, 3/4 है, और इन दोनों मानों में से हमें मिनिमम चूज करना होगा। रो ऑफ ए लेस देन इक्वल 3 से छोटा या 3 के बराबर हो सकता है मान। फिर हम 3/3 क्रम की प्रत्येक उप सारणी का मान निकालेंगे, और प्रत्येक उप सारणी के अंदर हम देखते हैं कि मान कितना आता है, 0 मिलता है। तो 0 मिलने के कारण इसकी जाति का मान 3 तो हो नहीं सकता, तो इससे क्या होगा, छोटा मान होगा। तो रो ऑफ ए लेस देन इक्वल 3। तो फिर हम क्या करेंगे, 2/2 क्रम की प्रत्येक उप सारणी का मान निकालेंगे। कोई भी चाहे इसमें 2/2 की उप सारणी के ले लो, उसका मान क्या आएगा, सदैव 0 ही आएगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए कोई भी हमने चेक किया है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि रो ऑफ लेस देन 2, इसकी जाति 2 तो हो नहीं सकती, 2 से क्या होगा, मान इसका छोटा होगा। किंतु यहाँ पर क्या दे रखा है, मैट्रिक्स ए नॉट इक्वल टू 0, मैट्रिक्स ए नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर जो मैट्रिक्स दी हुई है उसका मान 0 के बराबर है, नहीं है। और 0 मैट्रिक्स की जाति हमेशा क्या होती है, 0 होती है। तो यहाँ पर 2 से छोटा और 0 से बड़ा मान क्या होता है, 1 होगा। तो यहाँ पर रो ऑफ ए का मान भी कितना होगा, 1 होगा। धन्यवाद।